फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेंड्स जीके जीएस का पार्ट नंबर 8। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं जीके जीएस के निचोड़ में आज पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स बताइए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स बता दें कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो फ्रेंड्स यह किसके किसके बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स यह अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में फ्रेंड्स? अंग्रेज़ों और फ्रेंड्स हैदर अली के बीच में। और फ्रेंड्स इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रेंड्स बता दें कि मंगलौर की संधि हुई थी। मंगलौर की संधि हुई थी इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप अच्छे से देखेंगे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में अध्यक्ष चुने गए थे। और फ्रेंड्स बता दें कि महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, वो फ्रेंड्स बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी एक ही बार भाग लिए थे और फ्रेंड्स 1924 के अधिवेशन में। और फ्रेंड्स बता दें जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में भाग लिए थे। यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी फ्रेंड्स इस लाहौर के अधिवेशन में। इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे लाहौर के अधिवेशन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह क्रांति है। तो फ्रेंड्स बता दें कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कथन कार्ल मार्क्स का था, जो कि फ्रेंड्स कहा था कि शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह क्रांति है 1857 की क्रांति। और फ्रेंड्स बता दें कि आरसी मजूमदार 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन कांग्रेस का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंड्स यह लखनऊ में हुआ था और फ्रेंड्स इसी युद्ध में मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में फ्रेंड्स नरम दल और फ्रेंड्स गरम दल एक हो गए थे और फ्रेंड्स इसी में मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ था। मुस्लिम लीग समझौता। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझौता आप लिख लेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने करवाया था। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स बता दें कि ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स बता दें कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। और फ्रेंड्स बता दें कि महात्मा गांधी यंग
यंग इंडिया इंडिया की भी स्थापना किए थे, इनकी पत्रिका है। और फ्रेंड्स हरिजन हरिजन पत्रिका का भी संपादन किए थे। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन में बेलगांव में भाग लिए थे। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द करवाया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, इसको भी आप याद रखेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल फ्रेंड्स विलियम बेंटिंक था, इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह 1820 ईस्वी में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और फ्रेंड्स इस व्यवस्था को कौन कौन लागू किए थे, कौन कौन मिलकर? तो फ्रेंड्स रीड और मुनरो, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक फ्रेंड्स राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स बात करते हैं सोम प्रकाश। तो फ्रेंड्स सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। सोम प्रकाश, यह भी आपको याद रखना है, सोम प्रकाश। और फ्रेंड्स बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पत्रिका, तो फ्रेंड्स गीतांजलि है, इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, तो फ्रेंड्स यह आनंद मठ के लेखक हैं, आनंद मठ, यह भी आपको याद रखना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राममोहन राय हैं, जो कि फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रसिद्ध पत्रिका सोम प्रकाश है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पत्रिका गीतांजलि है। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेलगांव का अधिवेशन, जो कि फ्रेंड्स 1924 ईस्वी में हुआ था, जो कि फ्रेंड्स महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, आ रहा है तो कमेंट करेंगे और फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भी लेंगे। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो फ्रेंड्स 1896 ईस्वी में गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, यह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स कहाँ पर गाया गया था? तो फ्रेंड्स कांग्रेस के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो फ्रेंड्स यह आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था? यह भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्याग्रह है। यह फ्रेंड्स कब हुआ था? 1917 के बिहार के चंपारण जिले में
हुआ था, यह आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था, तो यह फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन में बना था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह फ्रेंड्स 1917 ईस्वी में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बात करते हैं महात्मा गांधी यहीं पर पहली बार जेल भी गए थे, पहली बार जेल भी गए थे महात्मा गांधी, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह था, भारत में पहला सत्याग्रह था, यह भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, स्टार मार्क करेंगे और फ्रेंड्स नोट करेंगे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1837 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स यह क्यों की गई थी? तो फ्रेंड्स यह जमींदारों के कल्याण के लिए, जमींदारों के कल्याण के लिए यह लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी, यह आपको याद रखना है। कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। क्यों की गई थी? तो फ्रेंड्स जमींदारों के कल्याण के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी या षड्यंत्र कहा था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, यह दोनों फ्रेंड्स 1857 की क्रांति को कहे थे कि यह एक षड्यंत्र है। और फ्रेंड्स जान लेते हैं सर जॉन लॉरेंस क्या कहे थे? तो फ्रेंड्स सर जॉन लॉरेंस कहे थे कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। कौन कहे थे फ्रेंड्स? सर जॉन लॉरेंस। और फ्रेंड्स षड्यंत्र की संज्ञा कौन दिया था? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे और फ्रेंड्स एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल तो यहाँ पर सही हो जाता है। और फ्रेंड्स जान लेते हैं लखनऊ में फ्रेंड्स 1916 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि फ्रेंड्स मजूमदार अध्यक्ष थे। मजूमदार इस लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स इसमें नरम दल और फ्रेंड्स गरम दल एक हो गए थे, यह भी आपको याद रखना है। इसमें फ्रेंड्स मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में एक भाषण दिए थे, जो कि फ्रेंड्स विदेशियों को बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे, यह आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो फ्रेंड्स यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। और फ्रेंड्स जान लेते हैं कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1872 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के समय में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। और फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे कृषि विभाग की स्थापना। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो फ्रेंड्स यह ब्लैक होल दुर्घटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ामों में देखने को मिलती है।
तो फ्रेंड्स किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो फ्रेंड्स यह सिराजुद्दौला के कार्यकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। और फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में फ्रेंड्स झांसी से नेतृत्व की थी। और फ्रेंड्स किस अंग्रेज के खिलाफ? तो फ्रेंड्स यह यूरोज के खिलाफ नेतृत्व की थी। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आ रहा है तो कमेंट करेंगे कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? यह भी कथन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू कही थी कि फ्रेंड्स मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। और फ्रेंड्स कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स यह 1917 ईस्वी में कलकत्ता में अध्यक्षता की थी, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो फ्रेंड्स यह आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर सत्यपाल और फ्रेंड्स किचलू के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग इकट्ठा हुए थे। और फ्रेंड्स यह कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स किसके आदेश पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जनरल डायर के कहने पर। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं फ्रेंड्स, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो फ्रेंड्स यह जनगण मन के रचयिता हैं, यह भी आपको याद रखना है। जनगण मन के रचयिता हैं। और फ्रेंड्स यह भी आपको जानकारी होना चाहिए कि जनगण मनगढ़ कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स यह 1911 ईस्वी में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में गाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह पुस्तक है जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं, यह आपको याद होना चाहिए। और फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी किस पुस्तक के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स रस्त गुफ्तार, यह आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी रस्त गुफ्तार के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स और जान लेते हैं वैलेंटाइन सिरोल किसको कहे थे कि यह अशांति के जनक हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहे थे
अशांति के दूत, वैलेंटाइन सीरोल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेंगे स्टार मार्क करके। और फ्रेंड्स बात करते हैं बनर्जी की, तो फ्रेंड्स यह बंगाली पत्रिका के संपादक थे, जो कि फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बात करते हैं राजा राममोहन राय की, तो फ्रेंड्स संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो फ्रेंड्स आप इस क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और फ्रेंड्स जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स इसी तरह की क्लास डेली हम कराते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्त, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।